हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ओपेन और बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी कैब में। तो फ्रेंड्स, हम एक बार फिर लेकर आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी। उस वैकेंसी का नाम है एक्साइज पुलिस यानी उत्पाद सिपाही। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं विज्ञापन पेज पे, वहाँ देखते हैं कि इस वैकेंसी के लिए क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या क्राइटेरिया है, क्या एग्ज़ाम फी है, ये एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक भरा जा रहा है और कौन कौन इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये रहा वैकेंसी का विज्ञापन पेज और ये वैकेंसी झारखंड राज्य से निकली हुई है, यानी झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ये वैकेंसी निकली हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ नीचे में इस बोर्ड का ईमेल आईडी दिया हुआ है। नीचे विवरणिका पर डिस्क्रिप्शन पर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या मेंशन किया गया है। आप यहाँ से विज्ञापन संख्या देख सकते हैं 01/2022 झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 यानी JEEE 2022। फर्स्ट हम परीक्षा शुल्क के बारे में देख लेते हैं। परीक्षा शुल्क यहाँ मात्र 100 रुपये है। यहाँ 100 रुपये परीक्षा शुल्क का प्रदान किया गया है और परीक्षा शुल्क में छूट झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थी के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये दे होगा। फ्रेंड्स, यहाँ एक पॉइंट दिया है, झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता 2018 में ये वैकेंसी निकली हुई थी। सम्मिलित हुए ऐसे आवेदकों जो इस विज्ञापन की शर्तों तथा शैक्षणिक योग्यता, निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य अर्हता के अंतर्गत आवेदन देने के पात्र होंगे, वैसे आवेदकों को पुनः आवेदन देना होगा। इसके लिए इन्हें पुनः परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा, परंतु ये नए आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन पत्र का निबंधन यानी रजिस्ट्रेशन नंबर एवं जन्म तिथि दर्ज कराना आवश्यक होगा। नए आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन का रजिस्ट्रेशन एवं जन्म तिथि दर्ज नहीं करने पर परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य नहीं होगा। नेक्स्ट, रिक्तियों का विवरण आप यहाँ देख सकते हैं। कॉलम दिया गया है, क्रम संख्या, पद नाम, आरक्षण कोटि, कुल वैकेंसी और यहाँ वैकेंसी का हॉरिजेंटल आपका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 1 में और कॉलम नंबर 2 में उत्पाद सिपाही उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के तहत झारखंड उत्पाद सिपाही सेवा संवर्ग। आप यहाँ देख सकते हैं अनारक्षित यानी अनरिजर्व में 237 सीट है, जिसमें से 12 महिला कैंडिडेट के लिए रिजर्व है और वो महिला कैंडिडेट जनरल से बिलोंग करेंगी। दूसरा है अनुसूचित जनजाति, 148 पद हैं, जिसमें से 7 अनुसूचित जनजाति के महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है। तीसरा है अनुसूचित जाति के लिए, जिसमें 57 सीट है और इस 57 सीट में से 3 को यहाँ महिला के लिए रिजर्व किया गया है। वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC यानी BC1 बैकवर्ड क्लास 1 के लिए 50 सीट का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षण है। वहीं पर हम बात करें तो पिछड़ा वर्ग यानी BC2 बैकवर्ड क्लास 2 के लिए 32 सीट है, जिसमें 2 बैकवर्ड क्लास के महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है। वहीं अगर हम छठा देख लेते हैं तो व यानी आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए EWS के लिए 59 सीट का प्रावधान है, जिसमें 3 सीट EWS के महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। अगर यहाँ कुल योग की बात करें तो कुल वैकेंसी यहाँ 583 है, जिसमें 30 महिलाओं के लिए आरक्षण है और इन 6 कैटेगरी में से 12 जो सीट है वो खेल कूद कोटा के लिए रिजर्व किया गया है, यानी 583 सीट में से 30 + 12 यानी 42 सीट आरक्षित किया गया है। नेक्स्ट, यहाँ आप वेतनमान देख सकते हैं। यहाँ कॉलम दे दिया गया है, क्रम संख्या, पद नाम एवं वर्गीकरण, तीसरा वेतनमान, चौथा न्यून शैक्षणिक योग्यता। आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 1 यानी उत्पाद सिपाही उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के तहत झारखंड उत्पाद सिपाही सेवा संवर्ग यानी समूह ग के लिए ये वैकेंसी निकली हुई है, जिसका वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 2 यानी 19,900 से 63,200 दे होगा। वहीं हम बात कर लेते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के लिए, तो मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक या 10वीं कक्षा से उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
लेकिन फ्रेंड्स न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता से संबंधित कुछ यहाँ पॉइंट्स दिए गए हैं जो हम यहाँ क्लियरली पढ़ लेते हैं। अभ्यर्थी से उपयुक्त पद के विरुद्ध आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक उक्त तालिका के स्तंभ 4 में अंकित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा, यानी आपके हाथ में सर्टिफिकेट हो जाना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है, उपर्युक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थी को मैट्रिक या 10वीं कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा, परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। परंतु यह कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। यानी अगर आप झारखंड राज्य के स्थायी निवासी हैं और आप 10वीं की पढ़ाई झारखंड से न भी किए होंगे तो भी इस वैकेंसी को आप भर सकते हैं, जबकि दूसरे स्टेट के कैंडिडेट के लिए उनको 10वीं का या मैट्रिकुलेशन का जो पढ़ाई है, एग्ज़ाम है, वो झारखंड के किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। नहीं तो दूसरे स्टेट अपने कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट से अगर मैट्रिकुलेशन किए होंगे तो इस फॉर्म को वो फिलअप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है शारीरिक माप उत्पाद सिपाही के लिए। यहाँ 6 सीरियल नंबर दिया है क्रम संख्या के कॉलम में। आरक्षण कोड यहाँ दिया हुआ है, ऊंचाई सेंटीमीटर में और सीना सेंटीमीटर में। नेक्स्ट आयु सीमा। उक्त पदों के संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ तिथियों के आधार पर की जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 कॉलम दिया हुआ है। पहला क्रम संख्या, दूसरा पद नाम, तीसरा निम्नतम उम्र और चौथा अधिकतम उम्र। न्यूनतम एज की गणना 1/8/2022 से की जाएगी, वहीं पर अधिकतम आयु की गणना भी 1/8/2022 से की जाएगी। न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होगा और अधिकतम उम्र आप यहाँ देख सकते हैं कैटेगरी वाइज आरक्षित किया गया है। यानी अनरिजर्व और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 25 वर्ष उम्र होगा अधिकतम, वहीं पर ईबीसी यानी BC1 और BC2 पुरुष के लिए 27 वर्ष यहाँ अधिकतम उम्र होगा। वहीं पर महिला अभ्यर्थी के लिए जनरल, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अगर महिलाओं की बात करें तो यहाँ 28 वर्ष अधिकतम उम्र होगा। वहीं अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के पुरुष या महिला के लिए 30 वर्ष अधिकतम उम्र का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। भूतपूर्व सैनिकों के अधिकतम आयु के केस में 5 वर्षों का यहाँ अतिरिक्त छूट दी जाएगी। नेक्स्ट ऑनलाइन आवेदन। आप बोर्ड की वेबसाइट www.jssc.nic.in पर जाएं एवं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JEEE 2022 को क्लिक करें। इसके बाद अपना पंजीकरण करें। पंजीकरण करने के बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करें। नेक्स्ट आवेदन की प्रविष्टियों में संशोधन। फ्रेंड्स, अगर आवेदन भरते समय आपकी कोई त्रुटि हो गई होगी और आपका आवेदन यानी एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सबमिट हो गया होगा तो इसके लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। आपको एक मौका दिया जाएगा और उसके लिए डेट भी फिक्स किया गया है। अगर कोई त्रुटि या गलती आवेदन फिलअप करते समय हुआ हो तो आप दिनांक 2/4/2022 से दिनांक 4/4/2022 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि का संशोधन करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट, आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां। पहला, रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 25/2/2022 से दिनांक 26/3/2022 की मध्य रात्रि तक आपको समय दिया गया है। वहीं ख की बात करें, परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए दिनांक 29/3/2022 की मध्य रात्रि तक
ग है फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 1/4/2022 की मध्य रात्रि तक का समय दिया गया है। नेक्स्ट है परीक्षा का स्वरूप। परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम। परीक्षा निम्नलिखित 3 चरणों में ली जाएगी। पहला शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, दूसरा लिखित परीक्षा यानी रिटन टेस्ट और तीसरा चिकित्सीय जांच यानी मेडिकल टेस्ट। नेक्स्ट है लिखित परीक्षा की बात करें तो लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 3 पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की जो अवधि होगी 2 घंटे का होगा। तीनों ही पत्रों के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। पत्र 1 विषय भाषा ज्ञान का है हिंदी भाषा ज्ञान 80 प्रश्न होंगे, अंग्रेजी भाषा ज्ञान के 40 यानी कुल 120 प्रश्न यहाँ उपलब्ध होंगे। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 30% अर्हतांक निर्धारित रहेगा। इसके बाद पेपर 2 की जहाँ तक बात करें तो ये क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान पर आधारित होंगे। प्रश्न पत्र 3 इस पत्र में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या 120 होगी एवं विषय तथा प्रश्नों की संख्या अधोलिखित होगी। सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्न आएंगे, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से 50 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न, सामान्य गणित से 10 प्रश्न यानी कुल 120 प्रश्न यहाँ तीसरे पत्र में उपलब्ध रहेगा और इसके लिए भी 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निकली नई वैकेंसी का विज्ञापन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वैकेंसी को आप जल्द से जल्द अप्लाई कर देंगे और इस परीक्षा की तैयारी में लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।